ध्यान दीजिएगा इधर। हमारा टॉपिक क्या था? बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, यही ना? बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसके अंदर हम आपको 3 चीज़ बताए थे, है कि नहीं? फर्स्ट इनपुट, सेकंड और थर्ड आउटपुट। इस चीज़ को ना आप शॉर्ट में, अगर शॉर्ट ट्रिक आप लोग पढ़ते हैं ना, आईपीओ भी बोल सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अगर आपसे कोई पूछ दे, अच्छा आकाश टेक्निकल से पढ़ के आए थे तो कंप्यूटर पढ़े थे आजकल, चलो बताओ तो ज़रा कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन, है कि नहीं? अब उसको फटाक से क्या बोलिएगा? आईपीओ। पूछेगा ये क्या चीज़ होता है, फिर आप उसको पूरा चीज़ समझाइएगा। आई फॉर इनपुट, यानी कि कंप्यूटर जो है सबसे पहले यूज़र के द्वारा कुछ न कुछ इनपुट लेता है कि नहीं? और दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है और उस इनपुट के रिलेवेंट जो भी आउटपुट उसका होगा प्रोसेस करने के बाद वो यूज़र को देता है। कौन? हमारा कंप्यूटर। कहाँ तक लिखवाए थे कल? प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है लिखवा दिए थे, है कि ना, उसका डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस के अंदर अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग 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 सीपीयू करता है। प्रोसेस सीपीयू करता है, सीपीयू करता है, प्रोसेस सीपीयू करता है। डेटा को, नेक्स्ट पॉइंट, डेटा को नेक्स्ट पॉइंट, डेटा को प्रोसेस करते समय, डेटा को प्रोसेस करते समय, डेटा को प्रोसेस करते समय प्राइमरी मेमोरी, PRIMARY, प्राइमरी मेमोरी, यानी कि ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रैम। डेटा को प्रोसेस करते समय प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में रखते हैं, रैम में रखते हैं, रैम में रखते हैं। पिछले क्लास में ना एक डायग्राम बना करके बताए थे, है कि नहीं, कि फर्स्ट टाइम जब हमारा जो डेटा होता है, जो प्रोग्राम्स होता है, वो कहाँ? सेकेंडरी स्टोरेज में, हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रहता है। प्रोसेसिंग रोम में कैसे होगा? कल के क्लास में थे आप? पिछले क्लास में थे ना? तो क्या बताए थे कि जब भी हमारा कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, जब हम उसको सिर्फ इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से करते हैं ना आप लोग इंस्टॉल, उसको हम क्या कर दिए? इंस्टॉल कर दिए, उसको हम रन नहीं करवा रहे हैं, है ना, उसको एग्जीक्यूट हम नहीं करवा रहे हैं। तो जब तक वो आपका सिर्फ इंस्टॉल है, वो कहाँ पे स्टोर्ड रहता है? आपके रैम मेमोरी, रोम मेमोरी के अंदर, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, जो आपका होता है ना 128 GB, 256 GB, 64 GB, उसके अंदर स्टोर रहता है।
और जब उसको हम रन करवा दिए कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, एक एप्लीकेशन को रन करवा दिए, 2 एप्लीकेशन को रन करवा दिए, 4 एप्लीकेशन को रन करवा दिए, वो वहाँ से उठ करके आपका कहाँ पे आ जाएगा, इस रैम मेमोरी के अंदर, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी मेमोरी। आया समझ में? देखिए अगर हमरा पे भरोसा नहीं है तो आप लोग खुद अपना प्रैक्टिकल मोबाइल में करके देख सकते हैं। नया नया मोबाइल लेते हैं, उसमें क्या होता है, आपका कोई भी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल नहीं होता है, जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आता है उसके अलावा हम बात कर रहे हैं, है कि नहीं। आपका तो गूगल क्रोम, यूट्यूब वगैरह प्री इंस्टॉल आता है, पहले से ही इंस्टॉल आता है आपके फ़ोन में, लेकिन स्नैपसीड, फोटोशॉप ये सब पहले से इंस्टॉल होता है, पबजी नहीं, इसको यूज़र जो है वो इंस्टॉल करता है, ठीक है। तो जब यूज़र इसको इंस्टॉल करता है तब आपके फ़ोन के अंदर है ये 128 GB, है कि नहीं। तब देखते हैं जैसे जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते जाइएगा एक एक करके, ये वाला जो आपका मेमोरिया है ना धीरे धीरे फुल होते जाएगा, होते जाता है कि नहीं होते जाता है, हाँ। और जब फुल हो जाता है, आप ढेर दिन तक अपने मोबाइल को यूज़ कर लेते हैं, तब देखते हैं उसमें क्या होता है। अब बोलते हैं कि देखो ना हम फाइल के अंदर यार कुछ वीडियो लेक्चर उक्चर रखला ही नहीं है, ये हमारा पूरा स्टोरेज एकदम फुल दिखा रहा है, 4-5 GB खाली है, हम कुछ रख ले भी नहीं है, काहे भाई। तो जितना भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है वो हवा में तो नहीं उड़ रहा है, नहीं ना, वो कहीं ना कहीं आपके इसी रोम मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। आया समझ में, ठीक है। और जब इस रोम मेमोरी वाले के अंदर जो अब स्टोर्ड है, इसको जब आप रन करवाइएगा, जब ओपन कीजिएगा, यहाँ से उठ करके कहाँ पे आ जाएगा, रैम मेमोरी के अंदर। तभी तो आपका रैम का स्टेटस 8 GB से 6 GB 4 GB पे हो जाता है जब आप किसी चीज़ को रन करवाते हैं। आया समझ में। तब जब भी हमारा कोई भी प्रोसेस रन करता है उस टाइम पे प्रोसेसिंग के समय हमारा डेटा कहाँ पे होता है, रैम मेमोरी के अंदर। यही चीज़ तो हम लिखवाएं, कोई बड़का तीर मार दिए उसके अंदर, नहीं। आया समझ में। आगे लिखिएगा थर्ड वाला आउटपुट। आउटपुट के अंदर लिखिएगा, ज़्यादा स्लो नहीं ना पढ़ा रहे हैं और फास्ट पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना पहली बार पढ़ रहे हैं, बस इस चलते हम स्लो पढ़ा रहे हैं थोड़ा अभी, ठीक है ना। 1-2 क्लास अभी और स्लो ही पढ़ाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं सबको लेकर के साथ में चलना है ना। लिखिएगा डेटा पर, आउटपुट के अंदर लिखिएगा डेटा पर विभिन्न कैलकुलेशन, डेटा पर विभिन्न कैलकुलेशन करने के बाद, डेटा पर विभिन्न कैलकुलेशन करने के बाद प्राप्त रिजल्ट को आउटपुट कहते हैं। प्राप्त रिजल्ट को आउटपुट कहते हैं, ठीक है। आउटपुट का जो और भी नाम है, अदर नेम्स, आउटपुट का जो हमारा अदर नेम्स है वो क्या है, गलत टाइम पे फोन आ जाएगा। इसका जो और भी नेम है वो क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन। इसका और भी अदर नेम है प्रोसेस्ड डेटा, और इसका अलग नाम क्या है, मीनिंगफुल डेटा, ठीक है। आपके पास कोई भी डेटा है, ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, कोई भी नंबर या फिर कोई भी नाम, ठीक है ना, उसको जब हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वो हमारा किसके अंदर, किस में कन्वर्ट होता है, इन्फॉर्मेशन में। यानी कि आपके लिए वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बनता है कि नहीं। जैसे मैं हम बोल दिए हमारा नाम ही है आलोक, तो खाली आलोक हम बोले तब उससे कोई सेंस निकल के आ रहा है, नहीं। लेकिन यही हम बोले अगर कि हमारा नाम आलोक है, तब क्या, ये एक इन्फॉर्मेशन हुआ,
एक सूचना हुआ, ये क्या हुआ, एक प्रोसेस डेटा हुआ, एक मीनिंगफुल डेटा हुआ, है कि नहीं, कि इसका कुछ ना कुछ हमारा मीनिंग आ रहा है कि नहीं, आया समझ में। ये तीनों चीज लिख लीजिए। आउटपुट का 3 अदर नाम है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को इनपुट कैसे कहेंगे बाबू, इंफॉर्मेशन हम थोड़े उसको देते हैं, उसको तो हम डेटा देते हैं, और डेटा पे वो प्रोसेस करने के बाद जो आपका आउटपुट मिलता है उसको ना आप इंफॉर्मेशन बोलते हैं। बताइए, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर ना कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तब टाइप तो हम करते हैं एक एक वर्ड के हेल्प से, है कि नहीं, एक एक वर्ड के हेल्प से। जैसे कोई भी आपको रूटीन बनाना है, नोटिस वगैरह बनाना है, तब जो हम उसमें टाइप कर रहे हैं वो क्या है, आपका डेटा है, वो रॉ मटेरियल है, रॉ फैक्ट है कि नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे में हम टाइप किए के, इसका कोई मीनिंग है नहीं, ये हमारा रॉ फैक्ट है कि नहीं, रॉ मटेरियल है ये, ठीक है। और जब एक साथ हम ढेर सारे रॉ फैक्ट को, ढेर सारे जब हम एक साथ टाइपिंग कर देंगे, वो हमारा क्या, एक नोटिस बन जाएगा, है कि नहीं, यानी कि वो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि उसको हम प्रोसेस्ड डेटा भी बोल सकते हैं, कि उस डेटा पे हम कुछ ना कुछ क्या किए हैं, प्रोसेस किए हैं, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन में। तो जब एक नोटिस बन करके तैयार होगा वर्ड बाई वर्ड, वो क्या होगा, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन होगा। आया समझ में ये चीज, ठीक है, आया समझ में जो भी बताया यहाँ पे। हाँ सर, लाइव नहीं किया सर, लाइव नहीं हो रहा था, रिकॉर्ड कर ले रहा है, ठीक है सर। ये तो हो गया क्या आपका बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद एक चीज आता है हमारा प्रोसेस साइकिल ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेस साइकिल ऑफ कंप्यूटर, तब इसके अंदर ना हमारा वो सारा चीज प्रेजेंट रहता है। अभी मत लिखिए, जब हम लिखने के लिए बोलेंगे ना तब लिखिएगा, ठीक है। इसमें हमारा होता है IPO, और एक चीज और आ जाता है हमारा, वो क्या है हमारा एस, ठीक है। IPO का मतलब यहां पे भी वही चीज हमारा होगा, ठीक है, क्या, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज। ये क्या हुआ आपका कंप्यूटर का डेटा प्रोसेसिंग साइकिल हुआ। यानी कि जब हम कोई भी डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो ये 4 साइकिल से होकर के गुजरता है। फर्स्ट में हम इनपुट दिए, उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हुआ, उसका आउटपुट आया, तो जब आउटपुट आया तो क्या हवा में उड़ेगा, कहीं ना कहीं जा करके स्टोर हो जाएगा। इस चीज को लिखिए आप, प्रोसेस साइकिल ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेस साइकिल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर IPOS। IPOS हो गया। इसके बाद लिखिएगा हेडिंग बना करके, डेटा मैनेजमेंट साइकिल ऑफ कंप्यूटर। जिनको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है वो लिख लीजिए, कंप्यूटर में डेटा मैनेजमेंट चक्र बोलते हैं इसको। कंप्यूटर में डेटा मैनेजमेंट चक्र जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेटा मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है। इसके अंदर देखिए आपका क्या क्या आएगा, IPOS
एक चीज और आ जाता है हमारा इसके अंदर, सी, ठीक है। C4 यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, कंट्रोल, ठीक है। यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी चीज होगा, जो भी हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, जो भी इनपुट देंगे, उसका कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगा, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, वो कहीं ना कहीं उसका आउटपुट जाकर के स्टोर होगा, ठीक है। तब उसको मैनेज करने वाला, उसको हैंडल करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए ना। जैसे कि एक बेसिक डायग्राम बताए थे आप लोग को, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर था ना हमारा ALU था, है कि नहीं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट था, है कि नहीं, CU था, उसका पूरा नाम क्या था, कंट्रोल यूनिट, है कि नहीं, उस दिन बताए भी थे कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। तब कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ हमारा प्रोसेस होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो जो काम हमारा हो रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है, किसके निगरानी में होता है, कंट्रोल यूनिट के निगरानी में। यानी कि कंट्रोल यूनिट कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सारे चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है कि नहीं। अगर कंट्रोल यूनिट नहीं रहेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर, तब क्या, जैसे में हम प्रिंट किए कोई भी पेज प्रिंटर के हेल्प से, उसको हम लोग इनपुट देते हैं ना कि एक पेज प्रिंट करना है कि नहीं। अगर इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं रहेगा, एक पेज के बदले वो 100 पेज प्रिंट कर दे सकता है कि नहीं। हम बजा रहे हैं खेसारी लाल के गाना, पता चला कि पुराना जमाना वाला मूवी चलने लगा। दैट मीन्स क्या, कि जो भी काम हमारा कंप्यूटर के अंदर होता है वो एक कंट्रोल में होता है कि नहीं। उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट वहाँ पे बैठा हुआ है, सारा का सारा वही हमारा कंट्रोल करता है। आया समझ में। तो इसका लिखिएगा पूरा नाम, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल। आया समझ में ये चीज़, जो लिखवाएं पढ़िए उसको एक बार। और जो तेज है उनको तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग में से सारे लोग पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़िए, अगर कहीं पे किन्हीं को कोई दिक्कत होता है तो पूछिए हमसे। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में किन्हीं को, उधर आप लोग को आ रहा है समझ में। चलिए बढ़िया, आगे अब आप लोग हेडिंग बनाइएगा, एडवांटेज या जिनको हिंदी लिखना है हिंदी भी लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मास्टरवा इंग्लिश छापे तो यार देखना अब हमने के का होता हो, वैसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, हिंदी वाले लिखिएगा। कंप्यूटर के लाभ, कंप्यूटर के लाभ स्लैश विशेषताएं, कंप्यूटर के लाभ स्लैश विशेषताएं, विशेषताएं विशेषताएं, ठीक है। देखते हैं अब कंप्यूटर का क्या क्या लाभ है, क्या क्या उसका विशेषता है जो हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। बताइए, अगर किसी भी चीज़ से आपको कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है, तो आप उस चीज़ को यूज़ कीजिएगा। एगो हम भैंस रख ले हैं, है कि नहीं, और दूध दे नहीं रही है, खाली खा रही है, तो बताइए उसको हम लोग रखना पसंद करेंगे। जिसको बूढ़ी भैंस बोलते हैं हम लोग, वो क्या खाली खाएगी दूध नहीं देगी, है ना। तो उसको क्या, जब उससे कोई हमको लाभ ही नहीं है, हम लोग उसको यूज़ करना पसंद करेंगे, उसको रखना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। जस्ट लाइक उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसको हम लोग क्यों परचेज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि उससे हमको कोई ना कोई बेनिफिट होगा, उसका कुछ अपना विशेषता है कि नहीं।
तो देखिएगा, इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो क्या है आपका, स्पीड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गति। यानी कि कंप्यूटर को हम कोई भी काम करने के लिए देते हैं तब वो एकदम स्पीड में, ठीक है, यानी कि कम टाइम में उस काम को करके यूज़र को जो है उसका आउटपुट दे देता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमको कोई भी प्रिंट आउट निकालना है कि नहीं, आप लोग का जैसे कि टेस्ट ही लेना है या फिर कुछ पैकेज वगैरह देना है, एमसीक्यू कुछ करवा के देना है, ठीक है ना। तो बताइए, आप लोग यहाँ पे 10 से 15 लोग हैं, अगर 10 से 15 कॉपी हम एक एक करके हाथ से लिखेंगे तो बताइए कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, है कि नहीं। लेकिन उसी चीज़ को हम एक बार हाथ से लिख के या फिर एक बार कंप्यूटर में टाइप करके उसी चीज़ को हम कंप्यूटर के हेल्प से अगर हम प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है, कि हाँ 15 बच्चे हैं तो उसका हम 15 सेट करवा दिए, 15 कॉपी करवा दिए, है कि नहीं। तब कंप्यूटर देख रहे हैं उस काम को कितना ज़्यादा फास्ट कर दे रहा है। अब तो और हमारा AI चैट GPT वगैरह आ गया है कि नहीं, जो कोई भी चीज़ को एकदम आसानी से कम टाइम में कर दे रहा है कि नहीं। यानी कि कंप्यूटर जो है ह्यूमन के मुकाबले किसी भी काम को एकदम फास्टली कर देता है। आया कि नहीं समझ में, कोई दिक्कत। सेकंड चीज़ है इसका एडवांटेज में, वो क्या है, ऑटोमेटिक। यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको हम स्वचालित। थोड़ा सा हिंदी इधर उधर हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, राइटिंग वगैरह, ठीक है ना। वो इधर उधर कहने का मतलब वो गलत नहीं, राइटिंग वगैरह थोड़ा सा देख लिए, क्योंकि हिंदी वगैरह ना हम ज़्यादा लिखते नहीं हैं, हाँ ठीक है ना। यानी कि ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कहने का मतलब क्या, अपने आप उसको हम कोई भी टास्क देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। यानी कि एक बार जब हम उसको इनपुट दे दिए ना, वो तब तक ऑटोमेटिक काम करते रहेगा, तब तक जो है वो टास्क, ठीक है, वो ऑपरेशन कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए, है कि नहीं, कंप्लीटली परफॉर्म ना हो जाए। आ रहा है समझ में। यानी कि हम उसको दे दिए कि बाबू तुम 100 पेज प्रिंट करो, 1000 पेज प्रिंट करो, ठीक है कि नहीं। तब बताइए 200 पेज प्रिंट करने के बाद क्या मांगेगा, ए बड़ी गर्मी लग रहा है मालिक, अब जरा फैनवा चला दीजिए, तो ऐसे बोलेगा वो मालिक 500 पेज प्रिंट कर दिए, आप को जरा कोल्ड ड्रिंक्स लाइए, इतना गर्मी में हमसे काम करवा रहे हैं, है कि नहीं। वो ऑटोमेटिक आप उसको जितना आउटपुट दे रहे हैं, 1000 पेज प्रिंट करना है 1000 पेज प्रिंट करेगा, है कि नहीं, 4000 पेज प्रिंट करना है 4000 पेज, एकदम ऑटोमेटिक आपका काम करते रहेगा। यानी कि जब उसको आप एक बार इनपुट दे दिए, ठीक है, तो तब तक वो ऑटोमेटिक काम करते रहेगा जब तक वो उस पूरे टास्क को कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना कर दे। बताइए आ रहा समझ में। थर्ड इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, वो है हमारा वर्साटाइल। यानी कि इसका हिंदी होता है बहुरूपी। इसका मतलब है कंप्यूटर जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है कि नहीं। कंप्यूटर जो है डिफरेंट टाइप्स के टास्क को क्या करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर हम कोई भी एप्लीकेशन प्ले कर दिए, ठीक है, जिसके अंदर ना हमारा मस्त वीडियो चल रहा है कि नहीं। मन किया तुरंत 2 मिनट के बाद आदमी का मूड बदल जाता है, ए नहीं वीडियो नहीं, जरा पबजी खेल लेते हैं, है कि नहीं। वो गेमिंग के लिए भी आपके लिए रेडी हो जाएगा, हाँ मालिक जी आप बोलिए हम करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद अब कुछ देर बाद बोलिएगा अरे गए थे सीता कुंड घूमने ना, सब फोटो या तो ऐसी रखल है, लाओ एडिट कर लेते हैं उसको, है कि नहीं। फटाक से आप फोटोशॉप ओपन कीजिएगा, है कि नहीं, या फिर कोई भी आप फोटो एडिटर रखे हैं उसको आप ओपन कीजिएगा। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को आप क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर जो है हमारा अलग अलग रूप के कार्यों को कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वर्सेटिलिटी, यानी कि बहुरूपी, मल्टीटास्किंग बिल्कुल बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में।
बताइए कोई दिक्कत है? इसके बाद हमारा होगा एक्यूरेसी, है कि नहीं? एक्यूरेसी कहने का मतलब एकदम शुद्ध, शुद्धता, है कि नहीं? कंप्यूटर को हम कोई भी काम करने के लिए दिए, है कि नहीं, उसको हम जो भी इनपुट दिए उसके अकॉर्डिंग वो हमको एकदम शुद्ध शुद्ध एकदम एक्यूरेट आउटपुट जनरेट करके देगा, है कि नहीं? अगर हम उसको गलत इनपुट दे दिए तो वो गलत इनपुट न देगा, लेकिन जब हम उसको सही इनपुट देते हैं, यानी कि जब हम उसको शुद्ध शुद्ध इनपुट देंगे, सही सही इनपुट देंगे, तब क्या वो हमारा सही सही आउटपुट भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। आ रहा है समझ में? कंप्यूटर में ना एक चीज हमारा होता है क्या, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब आप लोग पूछिए कि सर इसका मतलब क्या हुआ, कुछ धंसिए नहीं रहा है हमारा, है कि नहीं? यानी कि कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई भी गार्बेज वैल्यू देते हैं, यानी कि कोई भी गलत वैल्यू देते हैं, तो उसका वो आउटपुट भी गलत देगा। आ रहा है समझ में? गार्बेज इनपुट देंगे, गार्बेज आउटपुट देगा, है कि नहीं? यानी कि जिस तरीके का हम उसको इनपुट देंगे वो हमको उसी तरीके का क्या देगा, आउटपुट भी देने का काम करेगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से है ये चीज हमारा, और भी उसका बहुत सारा एडवांटेज है, लिखवाएंगे। पहले ये 4 के बारे में लिख लीजिए, नहीं तो पता चला कुछ लिखवाए वो नहीं किए और पूरा क्लास हमारा पार हो गया। आप लोग बोलिए कि देखने रे आज मास्टर हवा खाली बकई थी, कल को कुछ पढ़ाई को ना लगा। चार लिखिए, उसके बाद 5वां लिखिएगा। लिख लिए चारों? 5वां लिखिएगा इसके अंदर। डिलीजेंसी, इसका मतलब क्या, उद्यमशीलता, ठीक है। 6 नंबर पे हमारा आता है मेमोरी, ठीक है। 7 पे आता है हमारा क्या, स्टोरेज। मेमोरी कहने का मतलब स्मृति, और स्टोरेज कहने का मतलब भंडारण। ये चारों को, सातों को आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। ऊपर वाला 4 समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है कि हाँ सर ऊ वाला वर्डवा के मतलब हमरा समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? तभी तो समझेबे किया है ना, इसको एक एक करके डील भी करवाएंगे, लिखवाएंगे भी सबके बारे में, है कि नहीं? क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि नहीं? इसीलिए खाली नाम लिखवा देने से नहीं ना होगा, इसका प्रॉपर जो है हम आपको थ्योरी भी लिखवाएंगे। अब समझिए डिलीजेंसी मतलब क्या होता है, उद्यमशीलता जिसको हम बोलते हैं, है कि नहीं? कंप्यूटर को हम जो भी टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं, जो भी काम करने के लिए देते हैं, वो क्या करता है, एकदम शांति से, बिना थके, बिना रुके, बिना कुछ बोले हुए एकदम आराम से करते रहेगा, है कि नहीं? आदमी है क्या करता है, 1 घंटा काम किया, बट यार सुते के मन कर रहा है, एक नींद मारे दो जरा, अब हमरा से नहीं होगा। कंप्यूटर वैसा करेगा? नहीं करेगा। वैसे अगर जहाँ बीच में रुक गया तुरंत उसको उठा के फेंक देंगे। अरे उठा के तो नहीं है फेंकेंगे, ले जाके बनवाएंगे उसको। देखिए नहीं वाला दिक्कत आ रहा है हमारा, है कि नहीं? यानी कि कंप्यूटर जो है हमारा बिना रुके, बिना थके, एकदम जितना भी आप उसको टास्क परफॉर्म करवाने के लिए दे रहे हैं, जितना भी इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, वो सारा का सारा
सारे के सारे इनपुट का आपका जो प्रॉपर आउटपुट है वो आपको देने का काम करेगा, है कि नहीं ये चीज। इसके बाद आता है क्या हमारा मेमोरी। मेमोरी के हेल्प से क्या होता है हमारा, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज हम प्रोसेस वगैरह करवा रहे हैं, ठीक है, वो उसको जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो हमारा कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर क्या होता है, जा करके स्टोर हो जाता है कि नहीं। तो कंप्यूटर कभी ऐसा बोलता है, एक बार जब हम इनपुट दे दिए तो कभी ऐसा बोलता है कंप्यूटर, मालिक आप जो इनपुटवा दिए थे ना हम भुला गए, जैसे कोई उधर से नंबर कुछ बोल रहा है कि नहीं, हम फोन पे सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, बोल दिया 94, है कि नहीं, उधर से इनपुट आ गया, आप सुन भी लिए, ठीक है ना। आप क्या बोलते हैं, कोई बोलनी जरा फिर से बोल दो, है कि नहीं। लेकिन कंप्यूटर को जब हम एक बार इनपुट दे दिए 94, ठीक है, तो कंप्यूटर फिर से बोलता है मालिक क्या बोले जरा फिर से एक बार बोलिए तो, नहीं। यानी कि जो भी हम इसको इनपुट दिए वो एकदम अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख लेता है, यानी कि उसको एकदम याद कर लेता है कि नहीं। दोबारा आपको उस चीज़ को इनपुट देने का जरूरत नहीं है, आ रहा समझ में। लेकिन हम लोग इंसान क्या करते हैं, एक बार नंबर दोहरा दिया था, कोची बोलनी जरा फिर से बोल दो, हाँ एक बार मिला ले लास्ट में, एक आग गलत तो ना हो गलो है कि नहीं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम जो भी इनपुट देते हैं उसको वो एकदम कंप्यूटर जो है अपने अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख लेता है, यानी कि उसको एकदम याद कर लेता है। दूसरा चीज क्या, स्टोरेज, भंडारण। कंप्यूटर के अंदर हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है कि नहीं। देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी के सिस्टम में 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क लगा हुआ होगा, है कि नहीं, किसी के अंदर 2 टेराबाइट का होगा। आजकल तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ रहा है 2 टेराबाइट का, 3 टेराबाइट का, 4 टेराबाइट का, है कि नहीं। तो किसी के सिस्टम में 500 जीबी का, 512 जीबी का क्या एसएसडी आ रहा है आज के डेट में, है कि नहीं। ये भी है जो हमारा हार्ड डिस्क के जैसा ही है, उसी का भाई है, लेकिन ये जो होता है क्या हमारा काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, किससे, हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क के मुकाबले। इसके अंदर से जो हम डेटा का एक्सेसिंग करना चाहते हैं वो कम टाइम में यानी कि फास्टली एक्सेस होता है एज कम्पेयर टू हमारा हार्ड डिस्क। लेकिन वही एक हमारा हार्ड डिस्क वाला सिस्टम है जिसके अंदर हार्ड डिस्क लगा हुआ है, चाहे वो 1 टेराबाइट का हो चाहे 512 जीबी का हो, उसके अंदर कुछ हो जब आपको ओपन करना है ना, मान लिया जाए कि ढेर सारा हमारा फोटो या फिर कोई भी आप एप्लीकेशन भी ओपन कर रहे हैं, तो डबल क्लिक कीजिएगा ना उसको ओपन करने के लिए, तो पहले वो 10 राउंड मारेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, है कि नहीं। दैट मीन्स कि उसके अंदर जो भी डेटा हमारा स्टोर है उसको एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। और वही है वो एसएसडी वाला सिस्टम, क्लिक करने से पहले ही खुल के तैयार है, क्लिक करने से पहले खुलता नहीं है, जैसे ही आप क्लिक किए तुरंत उसका आउटपुट आएगा, तुरंत वो ओपन हो जाएगा इंटरफेस, आ रहा समझ में। तभी ये चीज़, यानी कि कंप्यूटर के अंदर हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है जिसके अंदर आप भैया के शादी के रिकॉर्डिंग वीडियो, मौसी के शादी के रिकॉर्डिंग वीडियो, अब आपका जॉब हो जाएगा तो अपना शादी वाला रिकॉर्डिंग वीडियो, सारा का सारा क्या कीजिएगा, उसको स्टोर करके रख दीजिएगा। चलो रख देते हैं, हमारा बाल बच्चा देखेगा कि पापा के ब्याह कैसे हुआ था, है कि नहीं। अरे होता है ना, सबके घर में होता है, भैया किन्हीं का भैया का शादी हुआ होगा तब कैमरा वाला है पेन ड्राइव में सारा वीडियो दे देता है कि नहीं ये चीज़। तब ये सारा का सारा हमारा क्या है, कंप्यूटर का कहीं ना कहीं एडवांटेज है, उसका विशेषता है, उसका लाभ है। आया समझ में। ये सातों के बारे में अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछिए, समझने में अभी लिखवाना बाकी है। क्लियर है। किन्हीं को लगता है कि ये हमरा ही नहीं बुझाया, फिर से एक बार वंस मोर बताइए। क्लियर है सबको। अगर क्लियर है तो फर्स्ट वाला हेडिंग डालिएगा स्पीड। स्पीड लिख के डैश दीजिए, गति लिख के डैश दीजिए, ब्रैकेट में गति भी लिख दीजिएगा जिनको इंग्लिश कमजोर है। आ रहा है समझ में आप लोग को। ऐसा नहीं समझ आया कि मास्टरवा 2 क्लास पता ना का पढ़ा दिल को, यार समझ में आए तो कि नहीं तो, वैसा कोई बात नहीं है। हाँ लिखिए, लिखिएगा इसके अंदर कंप्यूटर को कंप्यूटर के लिखिएगा, कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड, कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड को
को हर्ट्ज कहते हैं, शॉर्ट में एच जेड। कंप्यूटर को कार्य करने की स्पीड को हर्ट्ज कहते हैं। या फिर आपको पूछ देगा कि कंप्यूटर का जो स्पीड होता है, उसका कार्य करने का जो स्पीड होता है, उसका मात्रक क्या होता है? क्या होगा उसका? हर्ट्ज। आया समझ में? ब्रैकेट में कहीं पे लिख लीजिए मात्रक, कार्य करने की स्पीड या फिर उसका मात्रक, एरो देकर के लिख दीजिए मात्रक, ताकि आप उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वर्तमान में कंप्यूटर की स्पीड, हाँ इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट वाइज लिखवा रहे हैं। ठीक है ना? अगला लाइन, फ्रीक्वेंसी कैसे बोलेंगे यार इसको? हर्ट्ज होता है नहीं, तब इसका जो स्पीड होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज में। ठीक है? स्पीड को मेजर कर रहे हैं हम, कंप्यूटर के स्पीड को मेजर कर रहे हैं। ठीक है? वो साइंस वाला बात अभी छोड़ दीजिए। ठीक है ना? वो अपने जगह पे है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वर्तमान में कंप्यूटर की स्पीड का मात्रक गीगा हर्ट्ज, जिसको हम लोग शॉर्ट में GHZ बोलते हैं, गीगा हर्ट्ज। आज के डेट में जो हमारा कंप्यूटर आ रहा है, ठीक है, उसका स्पीड होता है 4.0 गीगाहर्ट्ज, 4.5 गीगाहर्ट्ज, है कि नहीं, 4.1 गीगाहर्ट्ज, इस तरीके से। अगला पॉइंट लिखिएगा, वर्तमान में कंप्यूटर की टॉप स्पीड, वर्तमान में कंप्यूटर की टॉप स्पीड 4.5 गीगाहर्ट्ज है, 4.5 गीगाहर्ट्ज है, 4.5 गीगाहर्ट्ज है। इसको आप लोग अगर इस तरीके से कन्वर्ट कीजिएगा तब 4.5 इंटू गीगाहर्ट्ज को क्या हम बोलते हैं, 10 के पावर 9 गणनाएं या फिर कैलकुलेशन पर सेकंड। ठीक है? कैलकुलेशन पर सेकंड। आ रहा है समझ में ये वाला चीज? कौन वाला नहीं समझ में आ रहा? ई वाला नहीं समझ में आया? अरे गीगा हर्ट्ज को हम लोग इस गीगा, हेक्सा, पेंटा आप लोग याद करते हैं ना, पढ़े हैं कभी? तो वही वाला चीज ना है। गीगा को हम लोग बोलते हैं 10 के पावर 9। नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, नहीं पूछेगा ये, नहीं पूछेगा ये। कैलकुलेशन थोड़े पूछेगा वहां पे, वो पूछेगा कि स्पीड का इसका ये मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज आप लोग मार दीजिएगा। हर्ट्ज नहीं है ऑप्शन में, गीगा हर्ट्ज मार दिए, काहे कि टॉप हमारा अभी वही चल रहा है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नेक्स्ट वाला हेडिंग बनाइएगा, ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित ऑटोमेटिक, स्वचालित लिखिएगा। इसके अंदर एक बार जैसे देखिए, कोई भी चीज हम लिखने के लिए बोले ना, जैसे कि हेडिंग बनवाए क्या अभी, स्वचालित, तो इसको ऐसे हेडिंग बना दिए ऊपर में एक लाइन में, है कि नहीं, तो कितना जो है कॉपी बचावे के चक्कर में रहेगा, वही लाइन में मार के रगड़ देगा।
है कि नहीं, एकरे बगलवा में। वैसे नहीं करना है, आप ऐसे लिख दिए क्या, ऑटोमेटिक, स्वचालित लिख दिए, हिंदी में डैश दे दिए। और जब हम बोले फर्स्ट पॉइंट लिखिए तो यहाँ से एरो दे करके इस तरीके से लिखना स्टार्ट कीजिए, या फिर पॉइंट ऐसे बना करके लिखना स्टार्ट कीजिए, स्टार बनाइए, गोल बनाइए, जैसे करना है वैसे। कॉपी जो है आपका देखने में सुंदर लगेगा, और साथ ही साथ आपका जो है वन लाइनर जो नोट्स है वो एकदम प्रॉपर तैयार होते जाएगा। आ रहा है समझ में? इधर देखिए सब एक ही लाइन में रगड़ ले हैं, इनका है, और भी बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे। तो इस तरीके से आप लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, वन लाइनर, ताकि आप जब भी उसको पढ़े तो कहानी नहीं लगे कि हाँ कुछ पॉइंट है, उसको हम लिखे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं तो पता चला कि दाल भात चोखा चटनी अचार सब मिला के लिखिएगा। एक बार मानव द्वारा निर्देशित होने के बाद, एक बार मानव द्वारा निर्देशित होने के बाद कंप्यूटर स्वतः ही कार्य कर सकता है, स्वतः ही कार्य कर सकता है। यानी कि बाय द हेल्प ऑफ एनी यूजर, अगर हम कंप्यूटर को किसी भी टाइप का इनपुट दे दिए, ठीक है, तो वो उस टास्क को ऑटोमेटिक क्या करेगा, परफॉर्म करते रहेगा। आ रहा समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कंप्यूटर में कोई सॉन्ग या फिर कोई गाना, कंप्यूटर में कोई सॉन्ग प्ले करने के बाद इसे कंप्यूटर खुद बीच में स्टॉप STOP, खुद बीच में स्टॉप नहीं कर सकता है, खुद बीच में स्टॉप नहीं कर सकता है। कंप्यूटर को हम ना, या फिर अपने मोबाइल में, वो भी आपका एक छोटा कंप्यूटर है कि नहीं, उसके अंदर एक हम गाना बजा दिए खेसारी लाल के, है कि नहीं, तो क्या कंप्यूटर कभी ऐसा करता है कि नहीं अब मालिक अब नहीं सुनिए, अब हम बंद कर दे रहे हैं इसको, है कि नहीं? काहे भाई हमारा स्पीकर अब फट जाएगा, आप इतना तेज आवाज़ किए हैं, वैसा कभी होता है? नहीं। अरे वो कितना सोच रहा है कि मास्टरवा तो लिखवा दिल को कि बीच में स्टॉप नहीं होता है कि नहीं, वो गोल गोल घूमने लगता है जे, तो बाबू आपका इंटरनेट का इशू है कि नहीं? उसमें कंप्यूटर का बेचारे का गलती थोड़ा ही है, उसको अगर इंटरनेट प्रॉपर नेट कनेक्शन मिलेगा, स्पीड मिलेगा, तो गाना बजा देगा फुल HD, तो फुल HD एकदम, है कि नहीं? यानी कि कंप्यूटर को हम कोई भी काम करने के लिए जब दिए एक बार, तब वो उसको पूरा करने के बाद ही रुकेगा। आ रहा समझ में? यानी एकदम ऑटोमेटिक वो काम करते जाएगा हमारा। ये चीज हो गया क्या आपका, ऑटोमेटिक। नेक्स्ट लिखिएगा वर्साटाइल, बहुरूपी। काहे हंस रहे हैं? कॉल आ गया? तो बताए नहीं है कि इस टाइम में क्लास ज्वाइन कर लिए हैं हम, बता दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, है कि नहीं? बोलिए कि 11 से कितना, 9 से 11 हम क्लास में रहते हैं, जो टाइम अब चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? लिखिएगा वर्साटाइल। फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर एक समय में कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है। कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है, ठीक है? इसका अदर नेम्स और क्या क्या हो जाएगा?
1 मिनट बता रहे हैं, पहले हमको करने दीजिए। कुछ लिखने में छूट गया क्या? लिखने में नहीं ना छूटा, डाउट पूछना है, ठीक है हम टाइम देंगे। इसका अदर नेम्स हो जाएगा क्या? मल्टीटास्किंग, या फिर मल्टी फंक्शनल, यानी कि एक बार में हम मल्टीपल टास्क को इसके अंदर क्या करते हैं, अलग अलग टास्क को, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को एक बार में एग्जीक्यूट करवाते हैं। गाना तो गाना भी बजा रहा है, वीडियो भी चला रहा है, हम ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, एक टैब में उधर फॉर्म भी एगो भर रहे हैं, है कि नहीं? फोटो भी मन किया था देख लिए। बिल्कुल भी हो सकता है, चैट का वीडियो चैट हो सकता है कि नहीं? जे मन है आप वो कीजिए। आप बोलिए, आप अपना डाउट हो गया? वाह, जो पूछना था वो बता दिया है ना। चलिए बहुत अच्छा। हाँ मल्टी फंक्शनल है। मल्टीटास्किंग, अब हिंदी इसका हम क्या बताएं? बहुरूपी, बहुरूपी नहीं, बहुरूपी तो वो हो गया हमारा, बहुउद्देश्य, हाँ जो भी है आप उसका हिंदी समझ लीजिए। अब एक एक वर्ड के बाबू बोलिएगा हिंदी सर, हिंदी सर, तो यहाँ हिंदी ना पढ़ावे आए हैं? फिर भी हम कैसे कैसे करके हिंदी किए हैं इसका, आप लोग को समझा रहे हैं, आप लोग को समझाने के लिए, है कि नहीं? हो गया ये वाला चीज, समझने में कोई दिक्कत की नहीं को? नेक्स्ट वाला लिखिएगा क्या? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर का आउटपुट इंग्लिश भी कुछ अगर बोलेंगे ना तब उसका स्पेलिंग अगर दिक्कत होगा, ऐसे तो हम लिख ही देते हैं सारा चीज को, तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? कंप्यूटर का आउटपुट, आउटपुट 100%, 100% शुद्ध होता है। कंप्यूटर का आउटपुट, आउटपुट 100% शुद्ध होता है, बशर्ते हम उसको इनपुट शुद्ध दे, है कि नहीं? जो चीज अभी लिखवाए थे यहाँ पे, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कहाँ चला गया? अच्छा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है? ये इसका मतलब होता है कि हम अपने कंप्यूटर को, गलत नहीं, जिस तरीके का इनपुट देंगे, ठीक है, उसी तरीके का आउटपुट देगा। गलत इनपुट दे रहे हैं, गलत आउटपुट देगा, सही इनपुट दे रहे हैं, सही आउटपुट देगा। आ रहा समझ में? यानी कि एक हमको ना, मान लिया जाए कि हमको जोड़ नहीं आता है, ठीक है, हम कर दिए 2 + 2, ठीक है, यानी कि आपको सर दिए होमवर्क, बाबू 2 + 1 करके लाना, हम गलती से कर दिए 2 + 2, इसका आंसर कंप्यूटर दे दिया 4, यहां पे हम कॉपी में लिख लिए 4। तो गलत इनपुट दिए तब ना गलत आउटपुट दिया, अगर इसको सही इनपुट देते सही आउटपुट देता। यहां पे आप गलत नहीं करते, आया समझ में? सही इनपुट देंगे सही आउटपुट देगा, गलत इनपुट देंगे गलत आउटपुट देगा, ठीक है? कंप्यूटर में नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में GIGO, कंप्यूटर में GIGO, गीगो बोलते हैं उसको हम लोग, गीगो, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, समझ गए ना? हाँ, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट का सिद्धांत, का सिद्धांत, सिद्धांत फॉलो किया जाता है, फॉलो किया जाता है, फॉलो किया जाता है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, अर्थ है जैसा इनपुट, जैसा इनपुट, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट,
आउटपुट, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। ठीक है, ये हो गया क्या आपका हाँ, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आया समझ में ये वाला चीज, एक्यूरेसी। इसके बाद हमारा क्या है, डिलीजेंसी, उद्यमशील, है कि नहीं, हेडिंग बनाइएगा, डिलीजेंसी, उद्यमशील। उद्यमशील लिखिएगा इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर, कंप्यूटर लगातार, कंप्यूटर लगातार 24/7। इसका मतलब कौन कौन समझते हैं? गुड, 24/7 यानी कि 7 दिन 24 घंटा, है कि नहीं। 24/7 बिना थके, बिना थके, बिना थके, समान एक्यूरेसी, समान एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यहां पे लिखा हुआ है, समान एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, कॉमा, स्पीड, स्पीड, कॉमा, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, REALIBILIT, इसका मतलब होता है विश्वसनीय। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी के साथ, लिख लीजिए हिंदी, विश्वसनीय, विश्वसनीय, विश्वसनीय के साथ कार्य कर सकता है, कार्य, हाँ, कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है। कभी देखे हैं कंप्यूटर को कि 1 घंटा जब काम कर लिया ना, 1 घंटा तक तो ठीक चला, और 1-1.5 घंटा के बाद देख रहे हैं ना कि जैसे वो थक गया, उसका जो एक्यूरेसी था वो 100% से घट करके 95% आ गया। कभी देखे हैं ऐसा? देखे हैं? हाँ बोल रहे हैं, वो देखे हैं? नहीं ना। वो जब तक आप उस पर अपना काम कीजिए, वो 24/7, ठीक है, एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ, सेम स्पीड के साथ एकदम आपका जो है वो आउटपुट देते रहेगा। बताइए कोई दिक्कत है इसके अंदर? नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर थकता, 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 थकता या बोर, बोर। बताइए, ट्रेड का क्लास करना है? हाँ तो आ जाइए ना। कहाँ थे अभी तक? 11 बजे से नहीं क्लास है, 9 बजे से क्लास हो गया है ना अब। ओ, पता नहीं था। कंप्यूटर थकता या बोर, बोरिंग कौन? कल वाला जिससे हम लोग पानी निकालते हैं। हाँ, कंप्यूटर थकता या बोर नहीं होता है, बोर नहीं होता है। आप लोग कोई काम करते करते बोलते हैं, अट यार एकदम बोर हो गई, हट हमरा सूते दे, छोड़ हटाओ, है कि ना। हमरा से ना हो तो अब का है भाई, हाँ मेरा एकदम अब बोरिंग फील हो, तो हम एकदम बोर हो गई काम करते करते। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। हाँ, बोर हो गए, है कि नहीं। लेकिन कंप्यूटर कभी बोलता है, मालिक मालिक अब हम बोर हो गए मालिक, अब छोड़ दीजिए? कभी बोलता है ऐसा? कभी नहीं। अरे हैंग करने लगता है वो सिस्टम, उसका प्रोसेसर कमजोर है कि नहीं। ठेठ भाषा में करेजा नहीं है उसके पास उतना, है कि नहीं। वही चीज है। अब हैंग होने लगता है तब अब हो रहा है। कंप्यूटर के थोड़ी दिक्कत है, उसमें आप हाई स्पीड वाला अच्छा प्रोसेसर लगाइए, i7, i9, अब तो i11 भी आ गया है। आप लोग सुने हैं ना, i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर।
अच्छा प्रोसेसर लगाइए उसके अंदर, नहीं हैंग करेगा, है कि नहीं। यहाँ गर्मी में यहाँ आदमी हैंग हो रहा है, वो तो कंप्यूटर है कि नहीं। आगे वाला लिखिएगा नेक्स्ट, डिलीजेंसी हो गया ना। मेमोरी, मेमोरी लिखिएगा, मेमोरी लिखिएगा। डेटा को फर्स्ट पॉइंट, डेटा को प्रोसेस करने से पहले, डेटा को प्रोसेस करने से पहले, प्रोसेस करने से पहले, डेटा को प्रोसेस करने से पहले या प्रोसेस करते समय, डेटा को प्रोसेस करने से पहले या प्रोसेस करते समय, प्रोसेस करते समय अस्थायी रूप से मेमोरी के अंदर रखा जाता है। अस्थायी रूप से मेमोरी के अंदर रखा जाता है, मेमोरी के अंदर रखा जाता है। ठीक है। और मेमोरी में भी तो कौन सा मेमोरी, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। बताए थे ना कि जब भी हम किसी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है, इनपुट देने के बाद कंप्यूटर जो है कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के टाइम हमारा जो डेटा है, ठीक है, जो भी इनपुट है वो कहाँ पे रहता है, रैम मेमोरी, दैट मीन्स की प्राइमरी मेमोरी के अंदर। अरे तो प्रोसेस करते समय वो अस्थायी रूप से वही ना रहेगा, प्रोसेसिंग के टाइम का हम बात कर रहे हैं, है कि नहीं, ना का एकदम परमानेंटली 2-4 साल के लिए। जब इनपुट आया और प्रोसेसिंग हो रहा है उस टाइम पे अस्थायी रूप से हमारा कहाँ पे रहेगा, ठीक है। वो मत समझ लीजिएगा कि अरे हम तो पढ़ लिहल रैम अस्थायी होता है, ये मास्टरवा अस्थायी बतावे था, तो वो वाला अस्थायी है, वह अस्थायी हम नहीं बता रहे हैं। हाँ, जब इनपुट आया और जिस टाइम पे इसका प्रोसेसिंग चल रहा है, जो लिखवाया ना सेंटेंस, उसको आप पढ़िए, आ रहा समझ में ये चीज, ठीक है। इसके बाद ये वाला लिखिए स्टोरेज, स्टोरेज फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके अंदर, डेटा को प्रोसेस करने के बाद, डेटा को प्रोसेस करने के बाद अस्थायी रूप से स्टोरेज में रखते हैं, स्टोरेज में रखते हैं, स्टोरेज में रखते हैं, ठीक है। स्टोरेज में कौन सा स्टोरेज, तो लिख लीजिएगा सेकेंडरी मेमोरी ब्रैकेट में, सेकेंडरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज भी लिख सकते हैं उसको, स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब आप लोग बोलिए कि सर ये वाला चीज वह हमारा तनी तनी लग रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में सर, है कि नहीं, तब बताइए। पहले लिखिए जल्दी से इसको, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। एक बात बताइए, आजकल एकदम देखते हैं जहां जाइए वहां रील्स, सीताकुंड चल जाइए 7 बजे शाम में, मार के 4 को नाचते रहेगा, काहे भाई, रील्स बना रहा है कि नहीं, वीडियो बना रहा है, रबड़े टाइम, हाँ वही, ठीक है ना, रील्स बना रहा है, वीडियो बना रहा है। तो देखते हैं पहले वो वीडियो बना लेता है, उसके बाद आधा घंटा तक बैठ के पता ना उड़ते हारते रहेगा, बोलता है कि एडिट कर रहे हैं वीडियो, है कि नहीं, स्पीड कर रहे हैं, उसको फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तब एडिटिंग के टाइम पे जो भी आपका फोटो है या फिर वीडियो है, ठीक है, क्या है, एक तरीके का आप उसको इनपुट दे रहे हैं अपने एप्लीकेशन को,
है कि नहीं, कि ये वाला फोटो ये एडिट कर दो। तो जिस टाइम पे आप इसको एडिट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारा रैम मेमोरी के यानी कि हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर है कि नहीं। जब ये जो है फाइनली हमारा एडिट हो जाता है, तब देखते हैं एक एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन देता है या फिर सेव करने का ऑप्शन देता है। हाँ एडिट हो गया, तब इसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। तो फाइनली जब हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो जाता है और जब इस चीज़ को हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा प्राइमरी मेमोरी से हट करके कहाँ स्टोर हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, ठीक है। आया समझ में इतना? यही था हमारा क्या, कंप्यूटर का एडवांटेज, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का लाभ या फिर कंप्यूटर का विशेषताएं। बताइए, इतना में अगर किन्हीं को किसी भी तरीके का दिक्कत है तो पूछ लीजिए जल्दी से कि हाँ सर हमरा वो वाला नहीं आया समझ में, जी आप लिख दिए यहाँ पे, हम उधर ताक रहे थे। बताइए, देख लीजिए यहाँ पे एक बार जो भी वर्ड लिखे हैं, एक सिंगल वर्ड में भी अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होता है कहीं से भी एकदम बेहिचक पूछिए, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से देखिए कि मास्टर बाबू कखनी कोची लिख दल को, ये सब में दिक्कत है किन्हीं को? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे आप लोग सर से पढ़िए और जो भी लिखवा रहे हैं ना उसको है ना